मनीष, कपिल और महेश नाम के 3 पक्के दोस्त थे। मनीष की शादी होने वाली थी। यार मनीष, हमारे लिए कुछ अच्छा इंतजाम करवाना। अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? सबके लिए अच्छा इंतजाम ही रहेगा। तुम लोग चलो तो सही, फिर देखना। चल अच्छा है, मैं और कपिल दोनों साथ में ही आ जाएंगे। कपिल अपने घर आकर माँ को ये बात बताता है। वो रास्ता तो कब्रिस्तान से होकर गुजरता है। मैंने सुना है बहुत खतरनाक रास्ता है वो। अरे माँ, आप चिंता क्यों करती हो? मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ महेश भी जाएगा और हम कार से जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। कुछ दिनों बाद दोनों अपने शहर से दूर दूसरे शहर शादी अटेंड करने के लिए निकल पड़ते हैं। महेश, यार आज तो मनीष की शादी में जमकर नाचेंगे, खाएंगे, पिएंगे और खूब मस्ती करेंगे। हाँ, वैसे भी मनीष बहुत कंजूस है, कभी कुछ खिलाता पिलाता नहीं था। इसकी शादी में सब हिसाब बराबर कर लिया जाएगा। सही कहते हो भाई। वैसे पता है, मेरी माँ कह रही थी ये रास्ता बहुत खतरनाक है। क्या सच में? अरे नहीं, हमें कौन सा यहाँ घर बसाना है, शांति से निकल जाते हैं। दोनों आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक गाड़ी रुक जाती है। अरे यार, अब कार को क्या हो गया? पता नहीं, चल उतर कर देखते हैं। दोनों कार से उतरकर कार को देखते हैं। एक काम करता हूँ, मैं कार चलाने की कोशिश करता हूँ, तू धक्का मार। दोनों कार चलाने की बहुत कोशिश करते हैं, मगर कार नहीं चलती है। लगता नहीं कि अब ये कार चलने वाली है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। अब इतनी रात में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? वैसे भी ये जगह हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, यहाँ के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। तू कार के पास रुक, मैं थोड़ा आगे जाकर देख कर आता हूँ, कहीं कोई मैकेनिक मिल जाए। ठीक है, मगर जल्दी आना। थोड़ी देर बाद कपिल कार के पास आता है। अरे कपिल, क्या हुआ? मैकेनिक मिला क्या? मैकेनिक? नहीं, कोई मैकेनिक नहीं मिला। तो अब हम क्या करें? हाँ, एक काम करते हैं, किसी से लिफ्ट मांगते हैं और शादी में चलते हैं, फिर बाद में कार बनवा लेंगे। चल, ये भी ठीक है। दोनों दोस्त लिफ्ट मांगने लगते हैं, मगर कोई भी लिफ्ट नहीं देता। तभी महेश को कुछ अजीब सी आवाजें आती है। यार कपिल, तुझे कुछ अजीब सी आवाज सुनाई दी क्या? नहीं, मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। और तू भी बिल्कुल शांत रहे, डर क्यों रहा है? तभी महेश की नजर एक बोर्ड पर पड़ती है जो काफी चमक रहा था। कपिल, वो देख। क्या? सामने देखो, बोर्ड पर कब्रिस्तान लिखा है। इसका मतलब हम कब्रिस्तान के पास है। तो क्या हो गया? तू चुपचाप क्यों नहीं रह सकता? हम कब्रिस्तान में नहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं। तू यही चुपचाप खड़ा रहे और लिफ्ट मांग, फालतू का डरा मत। थोड़ी देर बाद बहुत जोर से अजीब अजीब सी आवाजें आनी शुरू हो जाती है। बोल कपिल, क्या अभी भी तुझे अजीब अजीब सी आवाजें नहीं आ रही है? हाँ यार, अब तो मुझे भी अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही है। महेश, चल हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं। हाँ ठीक है, चल। दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक बूढ़े बाबा दिखाई पड़ते हैं। क्या हुआ बच्चों, कहाँ भाग रहे हो? बाबा, हम अभी आपसे बात नहीं कर सकते, हमें माफ कीजिए। बच्चों, ये बहुत खतरनाक जगह है, यहाँ तुम सभी सुरक्षित नहीं हो। मैं तुम लोगों को एक रास्ता बताता हूँ, उस रास्ते से जाना, वहाँ तुम लोग सुरक्षित रहोगे। ठीक है, बताइए, जल्दी बताइए। बाबा कपिल और महेश को रास्ता बताते हैं। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। कपिल, बाबा ने यहीं से दाएं मुड़ने के लिए कहा था, चल चलते हैं। दोनों दाएं मुड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। तभी देखते हैं
वो दोनों वापस कब्रिस्तान के अंदर आ चुके हैं। ये क्या हो गया? बाबा ने तो बताया था ये रास्ता सुरक्षित होगा, मगर उन्होंने तो हमें इस कब्रिस्तान में पहुंचा दिया। जैसे ही दोनों भागना चाहते हैं, चारों तरफ से घेराबंदी हो जाती है और दोनों भाग नहीं पाते हैं। लगता है हम बुरी तरह से फंस चुके हैं। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। महेश बहुत चिल्लाता है, मगर कोई भी वहां उन्हें बचाने नहीं आता। कब्रिस्तान से अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती है। कपिल, क्या कोई तरीका नहीं जिससे हम यहाँ से निकल सके? पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी अचानक वहां वही बूढ़े बाबा आ जाते हैं जिन्होंने उन दोनों को रास्ता बताया था। बेचारे बच्चे फंस गए मेरी बातों में आकर। लगता है तुम दोनों यहाँ से भागना चाहते हो। हमें यहाँ से जाना है, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पहले खुद को तो बचा लो, फिर मुझे कुछ करना। कुछ लोग और उस बाबा की बताई बातों में आकर कब्रिस्तान में आकर कपिल और महेश के साथ फंस जाते हैं। यहाँ से निकलने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। सभी बहुत प्रयास करते हैं, मगर कोई भी वहां से निकल नहीं पाता है। वो बूढ़ा बाबा गुस्से में आ जाता है और कपिल को पकड़ लेता है। अब तो ये गया। नहीं, मेरे दोस्त कपिल को कुछ भी मत करना। महेश बूढ़े बाबा की ओर एक पत्थर चलाता है। उसके हाथ से कपिल छूट जाता है। जल्दी चल यहाँ से, हम भाग चलते हैं। अभी कुछ देर तक ये संभल नहीं पाएगा। कपिल महेश के पास नहीं आता है। क्या हुआ कपिल, तू चल क्यों नहीं रहा? तभी कपिल एक भयानक भूत का रूप ले लेता है। कपिल? कौन कपिल? मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। तेरा दोस्त कपिल तो कब का मेरा शिकार बन चुका है। मैं उसके शरीर में अब तक घूम रहा था ताकि मैं तुम सभी को अपना शिकार बना सकूं। भूत उस बूढ़े बाबा को पकड़ता है और एक झटके में गला दबाकर खत्म कर देता है। कब्रिस्तान के भूत की बात सुन महेश हैरान रह जाता है। तो क्या अब तक मैं भूत के साथ घूम रहा था? हाँ, मैं इस कब्रिस्तान का भूत हूँ। जैसे ही तुम लोगों की गाड़ी खराब हुई और कपिल थोड़ी देर के लिए मैकेनिक को ढूंढने गया, उसी वक्त मैंने उसे खत्म कर दिया और तब तक तुम्हारे साथ था, तुम्हें यहाँ तक लाने के लिए। वो बूढ़ा भी मेरा ही टट्टू था। मैंने उसे अपने काबू में कर लिया था। बचाओ, बचाओ, कोई हमें बचाओ। कब्रिस्तान का भूत आगे बढ़ता है और महेश के साथ साथ बाकी सभी लोगों को अपने साथ उठाकर ले जाता है और सभी को अपना शिकार बना लेता है। दोस्त की शादी अटेंड करने आए महेश और कपिल कब्रिस्तान के भूत का शिकार बनकर रह जाते हैं। 16 जुलाई 2012 कसेड़ी घाट। 4 दोस्त अनिकेत, साहिल, राजीव और अमित एक रात मुंबई वापस लौट रहे थे। वो सब हॉलीडेज एंजॉय करने के बाद वापस अपने होम टाउन लौट रहे थे। अरे यार, कब ये रास्ता खत्म होगा? 2 घंटे से इसी रास्ते पर भटक रहे हैं। बैठे बैठे कमर में मोच आ चुकी है। हाँ यार, साहिल, तुझे इस रास्ते के बारे में कुछ पता भी है या ऐसे ही गाड़ी को भगाया जा रहा है? पता नहीं यार, यूजुअली दिन में तो ये रास्ता जल्दी कट जाता है,
ना जाने इस वक्त ऐसा क्या हो रहा है। अच्छा, क्या बहाना है? तो तेरे कहने का मतलब है कि रात को ये रास्ता अपने आप लंबा हो गया है? नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैंने अब तक कभी रात में इस रास्ते से सफर नहीं किया। दिन में 2 से 3 बार यहाँ से गुजरा हूँ। रात का एक्सपीरियंस तो मुझे भी नहीं है। अच्छा, तो बिना एक्सपीरियंस के ही तूने रात के 12 बजे इस रास्ते को चुना है। वो अभी आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी ट्रक की तेज हॉर्न सुनाई देती है। वो ट्रक लगातार इनकी गाड़ी को ओवरटेक करने की कोशिश कर रही थी। कैसा ड्राइवर है, पीकर गाड़ी चला रहा है क्या? इतने में उस ट्रक ने इनकी गाड़ी को एक तेज टक्कर दी और लगातार हॉर्न बजाता रहा। साहिल, साइड दे उसको, वरना ये हमको मारने के इरादे से आया है। साहिल उस ट्रक को साइड दे देता है और वो गाड़ी सीधा आगे निकल जाती है। तुम लोगों ने उस गाड़ी को देखा? ऐसा लग रहा था जैसे खंडर से निकाला हो। ऐसा लगता है 200 साल पुरानी ट्रक थी। वो लोग इस इंसिडेंट से घबरा गए थे। तकरीबन 10 मिनट बाद गाड़ी एक पुराने कब्रिस्तान से गुजरती है। उस हाईवे पर एक कब्रिस्तान भी पड़ता था। गाड़ी जैसे ही उस कब्रिस्तान के नजदीक से गुजरती है, उन्हें कब्र के पास वही पुरानी ट्रक दिखती है जो थोड़ी देर पहले उनकी जान की दुश्मन बनी थी। साहिल, गाड़ी रोक, वो देख। अरे, ये तो वही ट्रक है जिसने हमें परेशान कर दिया था। तो दोस्तों, अब क्या इरादा है? मुझे लगता है हमें एक बार जाकर देखना चाहिए कि असल में माजरा क्या है। तू पागल हो गया है क्या? आधी रात में इस तरह कब्रिस्तान में जाने की बात कर रहा है? अरे मरना है क्या? अमित उन्हें वहां जाने से रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन तभी उन्हें उसी ट्रक में से एक आदमी उतरता दिखता है जिसने काले पोशाक पहने हुए थे और उसके सिर पर एक हैट था। वो लगभग 7 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था। ये देखकर न जाने क्यों सबकी उत्सुकता और बढ़ गई और अमित के अलावा सभी उस आदमी के बारे में पता लगाने को उत्सुक हो गए। अमित को भी मजबूरन उनके साथ चलना ही पड़ा। भला वो अकेला रहकर क्या ही कर लेता। टॉर्च की रोशनी में चारों जब उस ट्रक के नजदीक एक दीवार के पास पहुंचे तो उनका दिल बैठ गया। उन्होंने जो देखा उसे देखने के बाद उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने देखा एक ट्रक ड्राइवर यानी वही नकाबपोश आदमी, उसने कब्र खोदकर लाशों को निकाला और उन्हें बेरहमी से खाए जा रहा था। वो जिस्म के हर अंग को निकाल निकाल कर बड़ी गंदी तरह से खाए जा रहा था। भाई, ये कौन सा राक्षस है? निकलो जल्दी यहाँ से। हड़बड़ाहट में वो सभी एक साथ भागे, लेकिन अमित इतना डरा था कि वो हिल भी नहीं पाया। कदमों की आवाज सुनकर उस शैतान को पता चल गया कि कोई उस पर नजर रख रहा है। इसीलिए वो सीधा पीछे पलटा और पलटते ही उसे वहां 3 लड़के भागते और एक अकेला अमित खड़ा दिखा। वो शैतान अमित के करीब पहुंचा और उस शैतान ने सीधा अमित के गले पर वार किया और एक ही वार में अमित की दर्दनाक चीख निकली और इसके साथ ही अमित की कहानी यहीं खत्म हो गई। लेकिन इसके बाद का नजारा इससे भी भयानक होने वाला था। भागो सब जल्दी गाड़ी की तरफ, रुकना मत। सभी गाड़ी की तरफ भागने लगे और फाइनली गाड़ी के पास पहुंचे और गाड़ी में बैठ गए। वो शैतान अब तक उनके पीछे नहीं भागा था, बल्कि दूर से ही खड़ा उन्हें घूर रहा था। साहिल, क्या कर रहा है? जल्दी गाड़ी स्टार्ट कर। अब गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही तो मैं क्या करूं? कोशिश तो कर ही रहा हूं। साहिल गाड़ी को स्टार्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा था,
लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। तभी उन्हें दिखता है कि अब वो दूर खड़ा शैतान अमित के जिस्म को खाने के बाद धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो अब तेज हो चुका था और वो गाड़ी के लगभग नजदीक पहुंच ही गया था। लेकिन खुशनसीबी से गाड़ी स्टार्ट हो गई और तेज रफ्तार से साहिल गाड़ी को आगे बढ़ाने लगा। वो शैतान इन तीनों के पीछे पड़ चुका था और तभी वो हवा में उड़ा और सीधा गाड़ी पर कूद गया। और अनिकेत ने खिड़की से बाहर अपनी मुंडी निकाली, ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये वही शैतान है। तभी उस शैतान ने अनिकेत के सिर को अपनी भारी तलवार से काटकर अलग कर दिया और उसका अधकटा शरीर गाड़ी में ही फड़फड़ाने लगा। ये देखकर गाड़ी में मौजूद साहिल और राजीव दोनों डर गए और जान बचाने के लिए चलती गाड़ी से कूद गए। वो दोनों घास के मैदान में गिरे, जिससे उन्हें कम चोट आई। वो दोनों सांस दबाए चुपचाप लेटे रहे, लेकिन उनके डर को उस शैतान ने महसूस कर लिया और फिर उसे राजीव एक कोने में दिखा। वो शैतान लंबे नाखून और अपनी धारदार तलवार से राजीव पर वार किया, जिससे उसकी दर्दनाक चीख निकल आई और उसकी कहानी भी यहीं खत्म हो गई। उसका भी सिर धड़ से जमीन पर आ पड़ा। उस शैतान ने साहिल को नहीं देखा था और साहिल भी राजीव की मौत के वक्त वहां से निकल चुका था, जिस वजह से वो बच गया। 16 दिसंबर 2012 की रात कसैड़ी घाट हाईवे पर जो भयानक हादसा उनके साथ घटा, उससे हर किसी को ये सीख लेनी चाहिए कि अंधेरी रातों में भूतहा रास्तों से गुजरने का अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। कहते हैं उस भूतहा सड़क की कहानी में कोई शैतान है जो हर रात 12 से 3 के बीच अपने पुराने खतरनाक ट्रक से अपने शिकार का पीछा करता है और उसे मारकर कब्रिस्तान में दफन कर देता है और अगली रात उसे उसी कब्र से निकालकर उसके जिस्म के टुकड़ों को खाता है, जिससे वो अमर रह सके।